तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन करे होय त्रिविध कल्याण। हाँ, तो यहाँ पर उपस्थित मेरे सिद्ध पुरुष, इच्छा रूपी, ज्ञान स्वरूपी व ज्ञानाधिकारी, वह मेरी माता बहनें, मेरे बुजुर्ग, सभी को मेरा कोटान कोट नमस्कार। सबसे पहले इस कथा का महत्व बता दूं। इस कथा में ये चेला है, वह चेला पार ब्रह्म परमेश्वर को ढूंढ रहा है, उसको प्यास लगी हुई है और चारों तरफ भटक रहा है। अब वह चेला कैसे पार ब्रह्म परमेश्वर को ढूंढ रहा है? जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में सुंदर वर्णन किया है कि बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिन नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी तन बिन परस नैन बिन देखा ग्रह घ्राण बिन बास शेषा अस सब भांते अलौकिक करनी और महिमा जास जात नहीं बरनी। ऐसे ब्रह्म की खोजना कर रहा है ये चेला। हमारी गीता में देख लीजिए, दूसरे अध्याय में 23वां श्लोक के द्वारा नयनम छिद्दम शस्त्राण और नयनम दहत पावक न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयत मारुत। किसी प्रकार से उस ब्रह्म का विनाश ना हो सके, ऐसे ब्रह्म की खोजना में और ये चेला निकला है। और विश्वास कीजिए, इसको संतुष्टि मिलेगी। अगर आप मेरी कथा को सुनते रहे तो आपके साथ साथ इस संसार में सबको संतुष्टि मिलेगी, ये मेरा वादा है। चलते हैं तो वीडियो की तरफ। सबसे पहले इस चेला ने, हमारे 28 ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो 12 रास्ता ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए जो 12 रास्ता मुख्य निकली हुई हैं, उन रास्ताओं से गुजरता हुआ और 24 अवतारों में खोजता हुआ और पंच देवों को देखते हुए, पहचानते हुए और संसार की रीत रिवाज के हिसाब से इस ब्रह्मांड को पूरे को खोज डाला, लेकिन ब्रह्म नहीं मिला। अंत में इस शरीर में आ गया है खोजना करने के लिए। अब शरीर में किस प्रकार से ये खोज करेगा उस पार ब्रह्म परमेश्वर की। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जब वह चेला 35वें महात्मा गुरु से यानी मिथ्या ब्रह्म से भी संतुष्ट नहीं होता है, तो आगे के लिए प्रस्थान कर देता है और 36वें महात्मा गुरु के पास जा करके पहुंचा, अपना सारा हाल कहा। तब महात्मा गुरु
उस चेला को बताने लगे कि मेरे ज्ञान में तो भाई ये नेत्र ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म नेत्र में रहता है, क्योंकि आंख की पुतली ये आंख है और आंख के बीचों बीच में एक बूंद सी रखी हुई पुतली दिखाई देती है। उस पुतली में सर्व शरीर की नकल दिखती है। देखिए चमत्कार। आंख की पुतली सर्व शरीर की नकल होती है। वर्तमान में बहुत महात्मा नेत्रों से अलग ज्योति का दर्शन करते हैं और आज आप भी कीजिए। कैसे, आगे बताएंगे दास मुन्नालाल प्रेमी। दर्शन करने की क्रिया गुरु उपदेश प्रमाण बहुत हैं। कैसे बता रहे हैं? क्रिया कौन सी है? ध्यान से सुनोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा और चमत्कार भी आपको दिखेगा। ये चमत्कारी कथा है। किस प्रकार से महात्मा गुरु बताने लगे कि दोनों अंगूठा दोनों कानों के छिद्र में 4 द्वार जो अखंड हैं, समझ लीजिए पहले, 4 द्वार जो अखंड हैं उनको इस प्रकार से बंद करें कि दोनों अंगूठा दोनों कानों में और दोनों तर्जनी उंगली कहते हैं इसको, और दोनों तर्जनी उंगली दोनों आंखों में इस प्रकार से, और दोनों मध्यमा कहते हैं इस उंगली को, दोनों मध्यमा दोनों नाकों के छिद्र को बंद करें इस प्रकार से, और दोनों अनामिका उंगली कहते हैं इस उंगली को, इससे ऊपर के होठ पर, और दोनों कनिष्ठा कहते हैं छिंगो उंगली को, सबसे छोटी उंगली को, उसको इस तरीके से रखना है कि नीचे के होठ पर, इस तरीके से। इस तरीके से एक साथ दबाएं। एक साथ दबाने से क्या हुआ कि उस समय दबाने के बाद उस समय यहां पर 5 प्रकार का रंग झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ता है। पीछे जब दबाए रहेंगे और अभ्यास करते करते पीछे ज्योति वही झिलमिलाता हुआ जो दिखाई पड़ रहा था अभी, वही अलग ज्योति के रूप में दिखाई पड़ेगी। वह ज्योति ब्रह्म समान है। शरीर में अनंत पदार्थ हैं, नेत्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो कोई चैतन्य करके ढूंढेगा वह अवश्य करके उस पार ब्रह्म ज्योति को पाएगा। मेरे ज्ञान में नेत्र ब्रह्म है और कीर्तन के माध्यम से किस प्रकार से समझाने लगे। अरे ओहो नेत्रों में, आहा नेत्रों में ब्रह्म विचारा, पुतली का खेल निराला।
को समझा रहे हैं कि मेरे ज्ञान में तो नेत्र ब्रह्म है। आह, कैसे कीर्तन के माध्यम से आज कैसे समझा रहे हैं भैया अशोक। ओहो नेत्रों में, आह नेत्रों में ब्रह्म विचारा, पुतली का खेल निराला। और कैसे समझा रहे हैं भैया भीकम सिंह। अरे जो कोई अंधा होता है दुर्लभ करे गुजारा, जो कोई अंधा होता है दुर्लभ करे गुजारा, और सब इंद्री में नेत्र बढ़ाए जाने जगत पसारा। जो कोई अंधा होता है दुर्लभ करे गुजारा, और सब इंद्री में नेत्र बढ़ाए जाने जगत पसारा। मोकू लागे, मोकू लागे सबसे प्यारा, पुतली का खेल निराला। ओहो नेत्रों में, आह नेत्रों में ब्रह्म विचारा, पुतली का खेल निराला। कैसे समझा रहे हैं भैया। ओहो नेत्रों में, आह नेत्रों में ब्रह्म विचारा, पुतली का खेल निराला। तब चेला कहने लगा कि हे सतगुरुदेव, एक बात बताइए कि नेत्र एक ज्ञानेंद्री है। शरीर में 5 कर्मेंद्री होती हैं और 5 ज्ञानेंद्री। उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से चेला कहने लगा कि नेत्र एक ज्ञानेंद्री है गुरुदेव। रूप विषय से उत्पन्न हुई, वह विषय तत्व से प्रकट है। महात्मा जी, पहले पंच तत्व का शरीर होना चाहिए, पीछे नेत्र हो सकता है, और जिसके शरीर नहीं उसके नेत्र नहीं हो सकता गुरुदेव। और जो जीव अंधा होता है उसमें ब्रह्म का अनुभव होता है गुरुदेव, और जड़ जीव में नेत्र नहीं है, उसमें भी परमेश्वर का अंश होता है गुरुदेव। आप नेत्रों को ब्रह्म बता रहे हैं, मेरे ज्ञान में नेत्रों को ब्रह्म कहना अनुचित है, अज्ञान है गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। यहाँ से आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में अवश्य देखें, और हाँ, चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और जैसा भी हो सके मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।